हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। ये आपके सामने मैंने फाट कॉइन क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है। आज की वीडियो में हम एक बिगिनर ट्रेडर्स के साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। वो साइकोलॉजी कौन सी है? कई बार जो जितने बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, उनके साथ एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। वो घटना क्या है? जब भी वो कॉल साइड में एंटर करते हैं, मार्केट पुट में चला जाता है, और जब भी वो पुट साइड के लिए एंट्री बनाते हैं, मार्केट कॉल में चला जाता है। तो उनको लगता है कि शायद कोई उनकी ट्रेड को फॉलो कर रहा है, देख रहा है। शायद काफी लोग ऐसा एक अवधारणा बनाते हैं कि भाई मार्केट में जब भी मैं कॉल में एंटर करता हूं तो बाजार आपका पुट में चला जाता है, जब पुट में एंटर करता हूं तो बाजार आपका कॉल में चला जाता है। तो उनको लगता है कोई जो बड़े इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े संस्थागत आपके ट्रेडर्स हैं, वो उनके ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे होते हैं, और जब भी वो मार्केट में एंटर करते हैं उनका सारा ध्यान उनका एसएल हंट करने पे लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? और उस परिस्थिति से बचने के लिए, उस घटना से, ये बहुत फनी वाकया है, इसके ऊपर कई सारे मीम्स भी आपको गूगल में मिल जाएगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए एक नया ट्रेडर क्या करे, चाहे वो क्रिप्टो में ट्रेड करे, बैंक निफ्टी में ट्रेड करे, फिर निफ्टी में करे, मिड कैप में करे, या कम्युनिटी में करे, या फॉरेक्स में करे, किसी भी आप ट्रेड करते हो, तो एक बिगिनर ट्रेडर्स के लिए वो साइकोलॉजी कैसे ठीक हो सकती है, और उसके लिए एक नया ट्रेडर क्या करे, कैसे ट्रेडिंग को सीखे ताकि उसको मार्केट में कम से कम लॉस और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। ठीक है ना? तो ये आपके सामने मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम का फाट कॉइन क्रिप्टो करेंसी, जो बिटकॉइन की तरह क्रिप्टो करेंसी है, उसका चार्ट लगा रखा है मैंने। ठीक है ना? तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। अब इसमें मुझे बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है। बहुत सारी चीजें क्या मतलब 4-5 चीजें आपको दिखानी है जो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रांग करेगा और आपको ट्रेडिंग करने में कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है? तो आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा उसके लिए अब यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? ये 5 इंडिकेटर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं क्योंकि पांचों इंडिकेटर का अलग अलग काम है, और पांचों इंडिकेटर का सिग्नल इस्तेमाल करके आप अलग अलग टाइप का ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, या पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना? या इंट्राडे में आप जैसा भी चाहे वैसा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता कि फेयर वैल्यू, ये आपका देख रहा हूं ना, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, आपको नहीं पता कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे काम करता है, तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने फेयर वैल्यू गैप पे बहुत बढ़िया 2-3 वीडियो बनाया हुआ है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना? ये जो आपको इंडिकेटर दिख रहा है ना, ये आपका डायनेमिक आरएसआई है। ठीक है ना? ये डायनेमिक आरएसआई क्यों लगा रखा है मैंने? क्योंकि ये मार्केट में आपका ओवरबाउट जोन, ओवरसोल्ड जोन को दिखाता है। ये आपका मोमेंटम इंडेक्स है, एसएमआई, ये भी आपका मार्केट में जो अभी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे ना, उस टाइम फ्रेम में आपके लिए मोमेंटम को दिखाता है। और ये आपका ट्रेंड एक्शन फोर्स इंडेक्स है। तो 1 2 3 4 5 इंडिकेटर लगा रखा है मैंने। इस पांचों इंडिकेटर का अलग अलग काम है। ठीक है ना? इन पांचों इंडिकेटर में मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे वीडियो से जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे कि आपको एक नए ट्रेडर के हैसियत से आपको क्या करना चाहिए ताकि आप जब भी कॉल में एंटर करो तो मार्केट पुट में ना जाए, और जब पुट में एंटर करो तो मार्केट कॉल में ना जाए। ठीक है ना? उसी पे हम सारा का सारा फोकस रखेंगे। तो ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने फाट कॉइन का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या लग रहा है? 5 मिनट में यहाँ पे जूम कर रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे काफी सारा नीचे से, यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग दिया है। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक रेड कैंडल है, रिवर्स हैमर है, यहाँ पे आपका इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ से आपको किसी भी नए ट्रेडर को क्या लगेगा कि भाई मार्केट यहाँ से एक्सट्रीम अप ट्रेंड में ऊपर जाने वाला है। ठीक है ना? आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से उठ के ऊपर जाने वाला है। सबसे बड़ी भूल हमारी यही होती है कि हमें कभी भी गिरते हुए मार्केट में कॉल नहीं लेना, और कभी भी चढ़ते हुए मार्केट में पुट नहीं लेना। ठीक है ना? तो चढ़ता हुआ मार्केट कौन सा है? ये हो गया हमारा चढ़ता हुआ मार्केट, तो इसमें हमें कभी पुट नहीं लेना। और ये हमारा हो गया गिरता हुआ मार्केट, इसमें हमें कभी कॉल नहीं लेना। आधा बीमारी आपका यहीं पे खत्म, आपका आधा लॉस होने का चांस यहीं पे खत्म हो गया। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी साइकोलॉजी कौन सी काम करनी है आपको? दूसरा साइकोलॉजी एज ए बिगिनर ट्रेडर आपको ये होता है कि जब भी आप जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेना चाहें तो आप उससे हायर टाइम फ्रेम में मार्केट के ट्रेंड को जरूर चेक करें। क्यों? ये आपके सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको लगेगा कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो ऐसा क्यों नहीं है?
अब ये तीनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं आपकी। यहाँ पे देखो आपका ये आपका डायनेमिक आरएसआई क्या कह रहा है, डायनेमिक आरएसआई यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से कहाँ पे चला गया, ओवरबाउट जोन में, और ओवरबाउट जोन को टच करके नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट में कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आपके ट्रेड्स को नहीं देखता, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनको हजारों करोड़ का ट्रेड लेना होता है। उनकी अपनी साइकोलॉजी अलग होती है और उनका सारा काम मैथमेटिक्स के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है ना। मैनुअली कोई ट्रेड नहीं लेता है, चाहे FI हो चाहे DI हो, ठीक है ना। तो आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है कोई आपका ट्रेड देख रहा है। आपको क्या करना है कि आपको अपने ट्रेड को देखना है। कौन आपके ट्रेड को देख रहा है ये आपका मैटर नहीं होना चाहिए, आपको अपने ट्रेड को देखना है। तो आपको अपने ट्रेड को क्या देखना है, मार्केट में दो ही चीजें काम करती हैं, एक होता है आपका ओवरसोल्ड जोन, एक होता है ओवरबाउट जोन। क्या होता है, ये हमारा होता है ओवरबाउट जोन और ये होता है ओवरसोल्ड जोन। बस मार्केट में ऐसे ही आपका मार्केट कैसे, मार्केट आपका, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट आपका डायनेमिकली काम करता है। मार्केट क्या करेगा, ओवरबाउट जोन में जाएगा, फिर ओवरसोल्ड जोन में आएगा, फिर ओवरबाउट जोन में आएगा, फिर ओवरसोल्ड जोन में आएगा, फिर ओवरबाउट जोन में, फिर ओवरसोल्ड जोन में। तो ये जो आपका जो एक साइकिल होता है, ओवरबाउट ओवरसोल्ड ओवरबाउट ओवरसोल्ड, तो जो ट्रेडर्स होते हैं उनको इसी गैप के बीच में पैसा कमाना होता है, इस जोन को इस्तेमाल करके, ओवरसोल्ड जोन, ओवरबाउट जोन और ओवरसोल्ड जोन, इस दो जोन का इस्तेमाल करके बीच का जो गैप होता है ना, इस गैप के बीच में ही आपको अपना ट्रेड एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना होता है। अब ये होता है क्या है कि मार्केट में कई बार जो इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो आपका सही सिग्नल दे रहे होते हैं, लेकिन उस सिग्नल को या तो हम इग्नोर कर देते हैं या उस सिग्नल को समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है जी, आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ पे दिख रहा है कि आपको नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद आओगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे देखो मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम का लगा रखा है चार्ट, सेम चार्ट आपका 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि जो मार्केट आपका ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा था, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट आपका कह रहा है कि यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका SMA क्या कह रहा है कि भैया नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूँ, मतलब ओवरसोल्ड जोन से ओवरबाउट जोन में जा रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे आप आ रहे हैं यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो क्या कह रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो मार्केट क्या कह रहा है SMA कि भैया मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये आपका जो ये है ना डायनेमिक RSI है, ये आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से पहले नीचे आ जाए फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। फिर आपका ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स का इंडिकेटर है, ये आपका नीचे था पहले, अब ऊपर जा रहा है। तो और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे डायनामिकली नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब इस कंडीशन में ट्रेड लेने में होगा क्या, इस कंडीशन में ट्रेड लेने में, अब ये 1 घंटे का आपका चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट का मतलब कि आपका जो एक कैंडल जो बना है ना, ये एक कैंडल आपका 1 घंटे का कैंडल है, ये एक कैंडल 1 घंटे का कैंडल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 घंटे कैंडल में आपका यहाँ पे मार्केट क्या है, रेड है, और यहाँ के पहला घंटा का जो नेक्स्ट घंटे का जो आपका कैंडल बना हुआ है ना, ये आपका बुलिश कैंडल बना हुआ है, और यहाँ पे ये बुलिश है, ये लेकिन यहाँ पर नीचे है, ये आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आएंगे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या बता रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका यहाँ पे, चूंकि हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम क्या बना रखा है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहा है, और बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर इसी 5 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम को मैं अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखूं, तो देखो क्या दिखेगा आपको, ये मैंने सेम चार्ट आपका 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लगा रखा है, और ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपका बता रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। लेकिन डाउन ट्रेंड में होने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे मार्केट आपका यहाँ से ये कैंडल नीचे गिरा था, और नीचे गिरने के बाद पुल बैक लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ट्रस्ट मी, ये ऊपर जाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन ये पूरा ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होएगा। इसलिए नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के बारे में पढ़ा होगा या मेरा वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप जब भी बनता है बॉटम ग्रीन कलर का, तो आपको सपोर्ट होता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ऊपर बनेगा तो आपका ये आपका रेसिस्टेंस जोन बनता है, और पुट साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट बना हुआ था फेयर वैल्यू गैप का। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को पीछे अगर लेके जाऊं मैं, तो मार्केट को यहाँ से डायरेक्ट उठा के ऊपर तक लेके गए हैं। तो उनका सारा एसएल कहाँ पड़ा हुआ है, उनका सारा एसएल इस जोन पे पड़ा हुआ है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट प्रयास कर रहा है, मतलब कि जो बायर्स हैं,
जो बायर्स हैं उनके पोजीशंस को किल करने के लिए, उनके पोजीशंस को बीट करने के लिए, उनके स्टॉप लॉस को खाने के लिए जो सेलर्स हैं वो अपनी ताकत लगा के यहाँ पे मार्केट को नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही इस कैंडल, ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, मैं जूम करता हूँ, ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट इसको मिटिगेट कर चुका है। कैसे मिटिगेट कर चुका है? ये पहले जो ब्लैक दिख रहा था ये आपका ग्रीन कलर का था। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा प्ले करके आपको समझ में आएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा रिप्ले करूँ, अब देखो रिप्ले करूंगा मैं इसको, और यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा सा देखो, जैसे रिप्ले मोड में लेके आया मैं, देखो यहाँ पे ग्रीन बन गया। अब इसको थोड़ा सा मैं 1x या 2x करता हूँ, मैं इसको मैं करता हूँ आपका मान लीजिए 3x। अब देखो 1x 3x किया मैंने। यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे आपका मार्केट क्या बना हुआ है, ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप है। और ये क्या है, यहाँ पे ये जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक है बाय साइड के लिए, जो मार्केट को ऊपर लेके गया हुआ है। और यहाँ पे जो छोटा मोटा जो बायर का जो ब्लॉक था उसको मार्केट यहाँ से नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन फिर बायर उठा के इसको ऊपर कर दिया। अब देखो क्या होगा कि जैसे इसको रिप्ले करूंगा तो जितने भी बायर सेलर्स है ना, वो प्रेशर लगा के नीचे मार्केट को लेके आएंगे। और जब नीचे मार्केट आएगा तो ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप का जो जोन है ना, जो सपोर्ट है बायर्स का और जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेट होके ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक में मतलब कि ये जो मिटिगेट होएगा, इसका मतलब कि जो यहाँ पे माल पानी पड़ा हुआ है, जो रोकड़ा पड़ा हुआ है, जो पैसा पड़ा हुआ है बायर्स का, वो सेलर्स यहाँ पे आके उसका एसएल हंट कर लेंगे। लेकिन सिर्फ यही जोन नहीं है, इस जोन के बाद एक ये जोन है और एक ये जोन है, 3 ऐसा जोन है जहां पे बायर बैठे हुए हैं। तो या तो इस जोन से जो बायर किल करके, बायर्स का जो स्टॉप लॉस है आपका, सेलर्स यहाँ पे इसको हिट करके हंट करके ऊपर चले जाएंगे, या यहाँ पे फिर नीचे आके प्रयास करेगा मार्केट की इसका जो स्टॉप लॉस है, इसका जो स्टॉप लॉस है उसको भी खा के तक ऊपर जाने का। लेकिन अगर यहाँ के लोग अगर स्ट्रांग साबित हुए तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। लेकिन इस सारी एक्टिविटी के बीच में होता क्या है, मार्केट आपका नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर 4 घंटे के फ्रेम में करता है, फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करता है। ये एक कैंडल आपका 4 घंटे का कैंडल है। तो उसी बीच होता है क्या है कि मार्केट में हम जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं ना, तभी मार्केट आपका, जब मार्केट आपका नीचे आता है, फिर पुश करके ऊपर आता है, पुश करके नीचे आता है, तो जो 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो गेम होता है ना, उसी गेम के बीच में आपका हम 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट और 1 मिनट का गेम बनता है। और इसी से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सपोज मान लो मैं इसको एक बार थोड़ा सा प्ले कर दूं, आपको दिख जाएगा कैसे मिटिगेट होता है। इसको मैंने यहाँ प्ले किया, अब देखो जैसे प्ले हो रहा है। अब इसको स्टॉप करूंगा मैं थोड़ा सा, देखो अब जैसे मार्केट ऊपर गया, यहां से जैसे नीचे आने का प्रयास किया, यहाँ का जोन था वो ब्लैक हो गया। जैसे कैंडल इसके नीचे क्लोज देगा ना, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। देखो देखा आपने, जैसे यहां से मार्केट क्या किया, जैसे नीचे क्लोजिंग दिया, जैसे इसके नीचे एक कैंडल रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो ये हमारा जो बायर्स का जोन था ना, ये जोन मिटिगेट हो गया। इसका मतलब कि अब जोन इनवैलिड हो गया, यहाँ पे जितने बायर्स थे ना उनकी ताकत खत्म हो गई। अब यहाँ पे एक ये जोन बचा है, एक ये जोन बचा है, तो इस दोनों जोन को मार्केट खाने का प्रयास करेगा। अब देखो उसमें देखने वाली क्या बात है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम अगर हम देख रहे हैं तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा मार्केट में ये मार्केट रेड कैंडल यहां से पुश करके यहां तक आया है, मतलब यहां से खुला और यहां तक आ गया, लेकिन फिर यहां से ऊपर जाके ऊपर तक चला गया। तो जैसे जब ये जोन जो है ना, ये ब्लैंक एरिया, इसी 4 घंटे कैंडल में ब्लैंक एरिया में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ग्रीन कलर के कैंडल बन के मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, फिर उसके बाद बाय से थोड़ा और जोर लगाया तो मार्केट यहां से ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है। ये ट्रेड कौन सा है, सिर्फ ये 2 कैंडल जो 4 घंटे का बना है ना, इस 2 कैंडल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाला ट्रेड बना है। कौन सा बना है, ये वाला ट्रेड। और उस 2 कैंडल में जितना कहानी नहीं हुआ है, उस सारा कहानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ना, ये बता रहे आपका। तो अब सोच लो कि अगर मान लो कि आपका मार्केट यहां से रेड कैंडल एक बड़ा सा बनाया और आप यहां पे अगर पुट की एंट्री बना के बैठ जाओगे तो क्या होएगा, मार्केट तो रिवर्स करके ऊपर आपका एसएल हिट कर जाएगा। तो आपको लगेगा भाई यहाँ पे जैसे मैंने पुट की एंट्री बनाई, मार्केट कॉल में चला गया। अब देखो होगा क्या कि जैसे आप यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे मार्केट आपका डाउन में जा रहा है, अब यहाँ पे डाउन साइड में आप एंट्री बनाओगे, ठीक है, मार्केट यहाँ तक गिरा हुआ है, सपोज हम यहाँ एंट्री बनाते हैं, यहाँ एंट्री बनाते हैं, और जैसे थोड़ी देर वेट करोगे मार्केट आपका ऊपर चला जाएगा। तो आपको लगेगा अरे यार मैंने पुट की एंट्री बनाई, मार्केट कॉल में चला गया, कॉल की एंट्री बनाई तो पुट चला गया। तो वो साइकोलॉजी कैसे खराब होती है, वो साइकोलॉजी कुछ नहीं होता, वो आपका टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका पे फर्क पड़ता है कि आप गलत एनालिसिस करते हो। इस सारे गलती करते हैं, मैंने भी गलती करी थी, सारे गलती करते हैं, जितने बड़े ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, सबने ये गलती की होती है कि मार्केट में उनको सब कुछ सीखने को मिल जाता है, लेकिन सीखने के बाद भी
मार्केट में ये समझने को, मार्केट को समझने को कि मार्केट का इमोशन क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। इसके लिए सबको 2 महीना, 6 महीना, किसी को 1 ईयर तक लग सकता है सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट और साइकोलॉजी को समझने के लिए। सपोज मान लो कि आपको इन चारों इंडिकेटर का काम पता चल गया कि भैया ये काम कैसे करते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में कैंडल ब्लिंक करता है ना, ऊपर नीचे करता है, तो जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उनको लगता है कि भाई जल्दी इंटर करो वरना मार्केट भाग जाएगा। उसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है ना, तो वो चीजें आपको सीखनी है। तो एक चीज और दिखाता हूं आपको मैं, ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे पुल बैक लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप कभी भी जब भी 5 मिनट का ट्रेड लो, जब भी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लो, तो मैं आपसे हमेशा इंसिस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी 5 मिनट में ट्रेड करने से पहले आप साइड में एक विंडो खोल लो, इसी विंडो को 2 भाग में डिवाइड कर लो और ये 1 घंटे का या 4 घंटे का टाइम फ्रेम जरूर देखो। क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम में होगा क्या, सपोज मान लो हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये अगर हमारा ग्रीन कैंडल बना रहा है 1 घंटे कैंडल, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि जब 1 घंटे एक कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है तो मार्केट हमारा संभवतः ऊपर ही जाएगा। और जब आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम जब आपका रेड कलर का कैंडल बना रहा है तो 99% चांस है कि मार्केट हमारा पुट में ही आएगा। लेकिन उसमें धोखा कहां पे हो जाएगा, मार्केट जब भी आपका रेड या ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जब ऊपर नीचे रिटेस्ट करता है ना, उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो उस रिट्रेसमेंट के दौरान आपका ग्रीन रेड कैंडल बनता है, तो इसका सिग्नल कौन देगा, इसका सिग्नल आपका कोई भी इंडिकेटर दुनिया का परफेक्टली नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ आपका हायर टाइम फ्रेम का कैंडल बताएगा। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, एक और नई कहानी आपको देखने को मिलेगी। अब ये देखो, ये जो आपका कैंडल है, ये एरिया आप देखना, यहां से रेड कैंडल बना है आपका 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और यहां से मार्केट ओपन हुआ और मार्केट यहां से ऊपर चला गया। तो इस जोन में जितने लोग यहां पे ट्रेड लिए होंगे, तो यहां तक उनको अगर कॉल में एंटर किए होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहां से कॉल में जाने का मार्केट क्या किया, मार्केट में प्रेशर आया, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आने लगा। तो अचानक से वन वे नीचे नहीं आता है मार्केट जब भी नीचे आता है कैंडल बनता है तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि ऊपर नीचे रेड ग्रीन करते हुए बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस जोन में बहुत सारे आपके, अगर 5 मिनट में 1 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत सारे आपको रेड और ग्रीन कैंडल मिलेंगे। कैसे, देखो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो आप देखना, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं मैं। इसको रिफ्रेश किया मैंने जो ब्लू मार्क किया था आप उस पर नोटिस करना, ठीक है ना, ब्लू वाली जो लाइन थी ना, आप उस पर नोटिस करना है कि मैंने कहां मार्क किया था। ठीक है ना, अब ये देखो, ये जो एरिया है हम लोगों का, जो मैंने मार्क किया था, जो कैंडल हमारा ऊपर से नीचे आ रहा था, तो क्या हुआ उस कैंडल में, उसी कैंडल में जो हमारा 1 घंटे कैंडल था, उसी कैंडल में यहां से यहां तक की यात्रा तय की मार्केट ने कॉल के लिए। जब मार्केट हमारा ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा था ओपनिंग देके, और उसी कैंडल में जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो बहुत सारे आपके रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बना हुआ है। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कोई किताब नहीं होता, आप कितने भी किताबें पढ़ लो उसमें कोई कुछ नहीं सिखाएगा और टाइम वेस्ट जाएगा आपका। किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन किताबें पढ़ने के साथ साथ आपको अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, ट्रेड लेते हो, वो किस हिसाब से लेते हो। और ये जो सीक्रेट चीजें होती है ना, इसके लोग कोर्स बेचते हैं कि भाई ट्रेडिंग मोस्ट सीक्रेट, प्रॉफिटेबल सीक्रेट कुछ नहीं होता। ठीक है ना, जो आपने अनुभव किया होता है, जो मैंने अनुभव किया होता है, वही अनुभव सारे शेयर करते हैं एक दूसरे से, ताकि भविष्य में हमारी गलतियों से सामने वाला सीखे। में क्या आता है, अगर मान लो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ और आपको मेरे तरीके अपनाने से अगर फायदा होता है तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात है। क्यों आपको पैसा फालतू वेस्ट करना, किसी कोर्स बाय करना, टाइम वेस्ट करना। क्योंकि अगर किसी कोर्स बाय करने से, किसी का फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई प्रॉफिटेबल बन जाता ना, तो से भी बताता है कि भैया मार्केट में ऑलमोस्ट मतलब 90% के आसपास लोग जो है ना वो लॉस में है और कई सालों से हैं, वो सारे प्रॉफिट में हो जाते हैं। क्योंकि कई लोगों को देखता हूँ लाइव स्ट्रीम में कि सर मुझे ये स्ट्राइक प्राइस बता दो, वो स्ट्राइक प्राइस बता दो। भैया कोई स्ट्राइक प्राइस काम नहीं करता, भैया काम क्या करता है, अपनी खुद की टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी। ठीक है ना, तो हम अपने सब्जेक्ट से भटके नहीं। ठीक है ना, उसके लिए मैं ये आपसे इंसिस्ट करूंगा कि जब भी आप टाइम फ्रेम इस्तेमाल करो, लो टाइम फ्रेम 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो उस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने से पहले एक बार आपको हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड जरूर चेक करना चाहिए कि भैया हमारे हायर टाइम फ्रेम में मार्केट कहां पे जा रहा है। ये ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको मार्केट का एक्चुअल सेंटीमेंट, एक्चुअल ट्रेंड आपको पता नहीं चल पाएगा।
ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक क्लियर है आपको। और दूसरा क्या है कि मार्केट में कभी आपको रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। रिवेंज ट्रेड का मतलब होता है कि सपोज मान लो मार्केट में आपने एंट्री ली, ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आता हूँ दोबारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। ये आपका फार्टकॉइन का 5 मिनट का चार्ट है। अब इसमें सपोज एग्जांपल के रूप में मैं देखता हूँ आपको कि ठीक है, आप यहाँ क्या करते हो कि यहाँ पे जैसे ही आप आते हो देखते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया हुआ है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है, और यहाँ पे जैसे आप पुट की एंट्री बनाओगे यहाँ मार्केट ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम 1 घंटे का 4 घंटे का है वो हमें मार्केट रिट्रेस कर रहा है। कई बार देखा होगा आपने कि आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में हर दिन ऐसा होता है आमतौर पे कि मार्केट लगातार गिरते हुए आया है, एक ही कैंडल इतना बड़ा बन जाता है ना कि पूरा एक कैंडल आपका 500, 700, 800 पॉइंट का हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट में जब हायर टाइम फ्रेम में आप देखोगे मैक्सिमम जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जितने नए ट्रेडर्स होते हैं, सारे वो इस्तेमाल करते हैं 5 मिनट 3 मिनट, 5 मिनट 3 मिनट, जो स्कैल्प करते हैं 1 मिनट का। तो जब भी आप 5 मिनट में ट्रेड लो तो आप अगर डबल स्क्रीन, सपोज मान लो मैं ट्रेड लेता हूं तो मैंने 3 स्क्रीन खोल रखे हैं। एक हमारा ये 4 घंटे का है, मुझे पता चले कि भैया एक्चुअली 4 घंटे में मार्केट कह रहा है। अगर 4 घंटे मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब कि भैया नो ट्रेडिंग जोन है, मैं इसमें कभी एंटर नहीं करूंगा। इसलिए एंटर नहीं करूंगा क्योंकि देखो या तो मार्केट नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए। तो अगर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाएगा तो ट्रेड में बनूंगा मैं, या रेड कैंडल बना के नीचे तो ट्रेड में बनूंगा। लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे रिट्रेस करेगा, मेरा ट्रेडिंग जोन नहीं है वो। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनेगा, एक रेड बनेगा, एक ग्रीन बनेगा, एक रेड बनेगा। उसमें क्या होता है कि मार्केट में कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, उसमें साइकोलॉजी खराब होती है। अब देखो वन वे ट्रेड अगर हमें राइड करना है तो कई बार देखा होता हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ मैं आपको। मैं ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हमारा जो देख रहे हो ना, यहां से यहां तक का ट्रेड, यहां से यहां तक का ट्रेड, ये कौन सा ट्रेड है? इसमें लगातार हमारा बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं। वो ग्रीन कैंडल कौन से हैं? वो ग्रीन कैंडल्स हमारी ये वाले कैंडल्स हैं। ये देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आता हूं मैं, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट हमारा, जब ये हमारा एक पहला ग्रीन कैंडल दोनों के बीच में बना था ना, तो इस ग्रीन, चूंकि मार्केट पता हमें कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर हमारा ये एसएमआई भी हमें साथ दे रहा है कि ठीक है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से बता रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारा TDFI बता रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या होता है कि इसमें अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो हमारा ये सारे ग्रीन ग्रीन बने हैं। लेकिन जैसे मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बनना शुरू हो गया इस जोन से, जैसे मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बनना शुरू हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, मार्केट देखोगे आप, ये ग्रीन यहाँ तक पहुंचा था ना, ये ग्रीन आपका नीचे तक आ गया। तो यहाँ से ट्रेड में एंटर करना है नहीं हमें। क्यों नहीं एंटर करना है? क्योंकि यहाँ से मार्केट आपका 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ तक क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ से फिर एक बना के ऊपर गया, नीचे से मार्केट आ गया, मतलब मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट ने क्यों जान फंसाना अपना, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक करोगे आप, तो जो 4 घंटे में चेक किया था हमने, वो 4 घंटे का टाइम फ्रेम का कैंडल जो हमारा है, जो ग्रीन दिखा था आपको, ये लगातार यहाँ से यहाँ तक 3 ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो जब भी हम ट्रेड लेंगे ना, तो हमें वेट करना होता है कि भैया हमारा सेटअप कब बन रहा है। अगर हमें सपोज मान लो हमें 4-4 घंटे का पूरा ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि 4-4 घंटे का 16 घंटे हो जाएगा, तो आप फिक्स कर लो कि ठीक है मार्केट में आपको सिर्फ 1 घंटे का ट्रेड लेना है और प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना है। तो सपोज मान लो 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख जो भी कैपिटल आप लगाते हो, और लगा के आप जैसे मार्केट में आपने वेट किया कि जब हमारा 4 घंटे का कैंडल ग्रीन देगा, 4 घंटे का कैंडल हमारा रेड देगा, या हमारा छोटा ट्रेड लेना है तो 1 घंटे का आपका जो कैंडल है वो रेड कैंडल बनेगा या ग्रीन कैंडल बनेगा, तो ट्रेड लेंगे तो आपके 99% चांसेस है मार्केट में प्रॉफिट बुक करने के। अब यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, ये 4 कैंडल हमेशा क्या है, ये बुलिश है। तो ये क्या हुआ मार्केट में, जब वो 4 कैंडल बुलिश है तो मार्केट यहाँ से बम ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे मार्केट रिट्रेस करने लगा तो मार्केट क्या गया, यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे ऊपर और फिर नीचे। तो जब भी मार्केट इस तरीके से आपको बिहेवियर दिखे मार्केट का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो एक बार मेरे भाई आप लोग हायर टाइम फ्रेम में, मतलब कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है ना, कौन सा 4 घंटे का टाइम फ्रेम और 1 घंटे का टाइम फ्रेम जरूर चेक कर लेना कि आपका जो 4 घंटे का और 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो आप यहां से टाइम फ्रेम 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे का, 4 घंटे का चेक कर सकते हो। अगर आप 3 स्क्रीन, सपोज 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 स्क्रीन खोल रखा है मैंने, क्यों, यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ, यहाँ पे 5 मिनट का, यहाँ पे 1 घंटे का। अगर मैं बैंक निफ्टी का दिखाऊं मैं आपको आज का, ये आज 28 को मैं जनवरी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, 27 जनवरी 2025 का मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं आपको मैं। ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इसको रिफ्रेश करता हूं, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा बैंक निफ्टी का 27 जनवरी का चार्ट है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ,
यहाँ पे हमारा ये जो 5, ये क्या है आपका 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। अब ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम में क्या है, ये देखो इतना बढ़िया ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो इस ग्रीन कैंडल को जो मैंने रेड से ब्लू से जो इंसर्कल किया है, अब इसको देखो मैं अगर करता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो क्या होएगा। अगर इसको इस जो ब्लू वाला सर्कल है, ये कैंडल आप ग्रीन देख रहे हैं ना, इसको मैं करूँ 1 घंटे में, अब देखो क्या हुआ। 1 घंटे में किया मैंने, तो ये जो ब्लू सर्कल किया था हमने, क्या बन गया यहाँ पे, ये हमारा 3 आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे रेड कलर का कैंडल का रेड कलर का आपका हैमर, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिट्रेस किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं 1 घंटे की बजाय मैं आधे घंटे में कन्वर्ट करूं तो देखो क्या होगा। आधे घंटे में कन्वर्ट किया तो आपको क्लियरली दिख गया कि जो मार्केट हमारा यहां से लगातार इतना बढ़िया बुलिश गया था आधे घंटे में, तो मार्केट यहां से प्रेशर फेस कर रहा है मार्केट नीचे आने के लिए। तो छोटे छोटे आपका रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल में दम नहीं है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। लेकिन ये साइकोलॉजी क्या बता रहा है, ये हमारा कैंडल का जो साइकोलॉजी है ये बता रहा है कि जो भी हमारा मार्केट में कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, वो ऊपर से प्रेशर फेस कर रहा है, मतलब मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो गई है, मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां से जैसे एक सॉलिड आपका मोमेंटम बनेगा रेड का ना, मार्केट वहां से नीचे गिर जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड कहां से कहां तक था, हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड यहां से सिर्फ इस कैंडल में था आधे घंटे में, ठीक है ना। इस जो कैंडल में है ना, यहाँ पे आपका ऊपर नीचे हुआ, उसमें हमें प्रॉफिट बुक करने में तकलीफ होती है, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, तो उसमें समझ नहीं आता कि मार्केट जा कहां रहा होता है। अगर इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करूं, देखना आप, इसको मैंने कन्वर्ट किया 5 मिनट में। अब देखो यहाँ पे ये एनसर्कल जो किया मैंने ब्लू वाला, वो देखना, ये जो आपका ब्लू किया था हमने, ये ब्लू वाला एरिया देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखना यहां से तो लगातार मार्केट ऊपर गया 5 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन यहां से आपका जैसे आधे घंटे का टाइम फ्रेम खत्म हुआ, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करके मार्केट आपका ये 5 मिनट का कैंडल फॉर्म हुआ है। अगर इसी एनसर्कल्ड आपका जो कैंडल्स है ना, इसको मैं 1 मिनट में कन्वर्ट करूं, देखना आप क्या होएगा। 1 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आपका, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके बड़ा करता हूं ताकि क्लियरली आपको दिखे। देखो जो हमने किया था आपका ब्लू कलर का एनसर्कल, वो क्या बता रहा है। अब देखो क्या हुआ, सिर्फ एक कैंडल जो हमने 1 मिनट का कैंडल, जो 4 घंटे वाला कैंडल हमने शुरू किया था, उस 4 घंटे कैंडल में क्या हुआ है, उस 4 घंटे में आपका 1 मिनट के इतने सारे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो अब सपोज कोई 1 मिनट में ट्रेड करेगा तो उसको क्या लगेगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अब जैसे मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तब तक यहाँ रेड कैंडल नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर फिर नीचे, तो उसको समझ नहीं आएगा मार्केट जा कहां रहा है। लोग बोलेंगे मार्केट में दम नहीं है, मार्केट सही नहीं है। भाई मार्केट बिल्कुल सही रहता है और रोज सही काम करता है, हमारी ट्रेड करने की साइकोलॉजी गलत रहती है। तो हमें क्या सुधारना है, हमें अपने ट्रेडिंग करने के तरीकों को सुधारना है, अपने ट्रेडिंग के साइकोलॉजी को सुधारना है, ठीक है ना। तो भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे अगर बात करूं तो बात करने को दिन भर है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। बहुत सारे वीडियोस मेरे आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो पाइपलाइन में है। काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में रिक्वेस्ट किया कि भैया आप इस पे बनाओ, उस पे बनाओ, कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन के लिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है टूल्स, वो सारी चीजें आपका 1 by 1 करके मैं मार्केट में आपके सामने यूट्यूब पर पब्लिश करने वाला हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी मेरे साथ, जो कि आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं सिखाएगा। तो लाइफ टाइम मेरे चैनल्स पे जो कुछ भी आपको मिलेगा लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, और जो चीजें मैं ई बुक पे काम कर रहा हूँ कैंडल पैटर्न पे, वो सारी चीजें फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ बाय द टाइम। यूट्यूब पे आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, आप इंस्टाग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो, मेरे साइट से kumarsingh.in पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो वो अनाउंसमेंट में बाय द टाइम बहुत जल्द करने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखने को मिले, आप लोग मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोग का है आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे इंस्टाग्राम पे लिखिए, मेरे को यूट्यूब पोस्ट पे बताइए, ठीक है ना, कि ये समस्या आ रही है, ये चीज जानना है, वो जानना है। तो भैया मुझे अगर जितना मेरे पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो सारी चीजें शेयर करूंगा मैं। अगर मुझे पढ़ना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा, वो भी मैं करूंगा। कहीं किसी और से अगर मुझे बात कराना पड़ा तो भी करूंगा मैं। तो जहां तक हो सके एक फ्री, बहुत स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कम्युनिटी हम लोग को बनाना है आपस में। तो प्लीज जुड़ रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।